नमस्कार। पिछले दिनों मेरा मोबाइल खो गया था और मैं कुछ दिनों तक बिना मोबाइल का रहा। तो मैं अपने उस समय के अनुभव को आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। मुझे हैदराबाद जाना था दरभंगा से ट्रेन से। तो दरभंगा पहुँचने के बाद में मैं वो रास्ते पे जो लीची बिक रही थी तो मैं गया लीची खरीदने के लिए। उसी समय मेरे जेब से किसी ने मोबाइल निकाल लिया। अब मोबाइल जब मैं आया फिर से वापस प्लेटफॉर्म पे तो मैंने देखा कि कौन सा बॉगी है, कौन सा सीट है, क्योंकि आजकल तो टिकट होता नहीं है, सब मोबाइल में ही रहता है। फिर मोबाइल ही नहीं है तो ये तो बड़ी समस्या जैसी दिख रही थी कि अब कैसे जाए यहाँ से। फिर मुझे अपने पत्नी का नंबर याद था। मैंने अपने पत्नी को फ़ोन किया, फिर बच्चों से संपर्क करके बर्थ नंबर, बॉगी नंबर का पता लगा और मैं सफ़र शुरू किया। अमूमन जब मैं सफ़र पे निकलता हूँ तो कुछ किताबें ले लेता हूँ, जितनी लंबी सफ़र है, क्योंकि सफ़र में कोई काम होता नहीं है तो उसका उपयोग किया जा सके उस समय का। तो मुझे हैदराबाद जाने का 36 घंटा जाने का था और फिर अगले हफ्ते आना भी था, तो 36 घंटा आना भी था। तो उस हिसाब से मैंने उतनी मोटी किताबें ले ली थी कि आते जाते ख़त्म हो जाएगा। तो कुछ नहीं था तो फिर किताब पढ़ना शुरू किया। अब वो किताब जो आने और जाने दोनों समय के लिए था वो तो एक ही दिन में ख़त्म हो गया। रात रात तक किताबें ख़त्म हो गई। अब दूसरे दिन तो न किताब है न मोबाइल है, अब क्या करूं। आजकल लोग ट्रेन में बातचीत भी तो नहीं करते हैं, सब अपने अपने मोबाइल में लगे रहते हैं। फिर मैंने, अब कुछ काम नहीं था तो थोड़ा खुद को ऑब्जर्वेशन करना शुरू किया। जैसा मैं ध्यान के समय बिल्कुल एकांत में रहकर करता हूँ, अपनी सांसों को देखना, अपने विचारों को देखना, तो वो मैं देखने लगा और मैं दंग रह गया। ध्यान करने के लिए या ऑब्जर्वेशन के लिए बिल्कुल एकांत में बैठने की ज़रूरत नहीं है। आप किसी भी समय उसे अनुभव कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगा। और ये जो समय में पहले मुझे ऐसा लगता था कि जो अकेलेपन, क्योंकि अकेलेपन का जो भाव है वो तो सबको सताता है कि अकेले कैसे रहें। खास करके जो बुढ़ापे में तो बिल्कुल लोग अकेला ही हो जाता है। तो मैं ऐसा सोचता था कि जो अगर किसी को किताबें पढ़ने की आदत है तो वो अकेला कभी नहीं होगा, क्योंकि वो हमेशा अपने से किसी बुद्धिमान व्यक्ति के से बातचीत कर रहा होता है जब पढ़ रहा होता है तो। लेकिन इसके बाद मुझे लगा कि किताब की भी जरूरत नहीं है। आप अपने साथ यदि हैं तो उससे अधिक सुखद किसी के साथ नहीं। आप चाहे गीता पढ़ रहे हैं तो कृष्ण के साथ हैं, या जो भी टैगोर की किताब पढ़ रहे हैं या प्रेमचंद की किताब पढ़ रहे हैं तो आप उनके साथ हैं। लेकिन यदि आप खुद के साथ हैं तो ये सब का साथ से अच्छा खुद के साथ रहना। ये मुझे एक अपूर्व अनुभव हुआ। और उसके लिए कोई एकांत की भी जरूरत नहीं, आप भीड़ में रह सकते हैं अकेले। तो मेरा जो मोबाइल जाने का जो दुख था वो सुख में बदल गया। ऐसा लगा कि प्रकृति ने मुझे एक समझाने के लिए ये मोबाइल ले लिया कि भाई तुम मोबाइल और किताब सिर्फ नहीं है, तुम भी हो।